डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आज के मुद्दे पर आइए। प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि आज ब्राह्मणों का अपमान, कल किसी भी जाति और धर्म और या वर्ग के व्यक्ति का अपमान करना, क्यों यह संस्कृति और क्यों यह परंपरा विकसित होती जा रही है? और खुल्लम खुल्ला नेता आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, और पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती है। लेकिन नेता और बोलने वाला व्यक्ति फिर उसी पार्टी में रहता है, फिर चुनाव भी लड़ता है, फिर जीतता भी है। विद्यानाथ जी, आमतौर पर जो गालीबाज नेता होते हैं उनमें और राजकुमार भाटी जी में बहुत बड़ा फर्क है। राजकुमार भाटी जी को अगर आप पूरी बात समझ जाएंगे तो आप माला लेके सम्मानित करेंगे कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और सही बात कही। राजकुमार भाटी जी ने मुहावरा, लोकोक्ति, प्रचलन, इसमें जो जातियों का अपमान होता है उस अपमान के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति दी। और सबसे पहले जो उन्होंने बात कही वो कही क्या, गुर्जर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये छह ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। तो क्या अगर अपमान की बात है तो अहीर का अपमान नहीं हुआ, खुद गुर्जर है, गुर्जर का अपमान नहीं हुआ। वो अपमान कर ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि एक ऐसा प्रचलन हमारे समाज में है जो कथित जो पिछड़ी जातियां उनके लिए अगड़े बोलते हैं और अगड़े जातियों के लिए पिछड़े भी छोड़ते नहीं, वो उनके लिए भी मुहावरे रखते हैं और दोनों किस्म की लोकोक्तियां सामने रखी। तो ऐसी वैचारिकी को अगर छोटा सा क्लिप काट करके बदनाम किया जाएगा तो फिर कोई कल को कैसे विचार रखेगा। अभी मैं ही बोल रहा हूं, मेरा जो शुरू का वक्तव्य था मैंने उद्धृत किया, उसको अगर काट करके बोलेंगे देखो प्रेम कुमार तो अहीर कंजर उन सबका अपमान कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब बताइए ना विद्यानाथ जी, क्या जवाब दूंगा? सम्मान करने के लायक हैं राजकुमार भाटी जी, उनको माला पहनाया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होकर के एक ऐसे गाली और प्रचलन और लोकोक्ति मुहावरे का विरोध किया जो अलग अलग जातियों के लिए किए जाते हैं। सुजाता पांडे, आप जाएंगी गेंदे फूल की माला लेकर राजकुमार भाटी का सम्मान करने, उनको माला पहनाने? बिल्कुल। देखिए, अगर वो प्रेम कुमार जी शायद जाए, मैं तो चप्पलों की माला भेजूंगी, क्योंकि अगर इतना ही सच होते तो फिर अखिलेश यादव आके कहते थे कि वो ठीक था। खुद राजकुमार भाटी उसको डिफेंड नहीं करते। यहाँ पे बैठी जो प्रवक्ता है जो खुद एक ब्राह्मण है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगी। कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर इसीलिए हो गई क्योंकि ब्राह्मणों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिस तरह से राजकुमार भाटी चल रहे हैं वो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका भारती बनेंगे बिहार वाली। जिस तरह से प्रियंका भारती ने अगड़ों के खिलाफ बोल बोल के सभी सारी सवर्णों को गोलबंद कर दिया, तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया, उसी तरह से पीडीए भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव तो आपको याद होगा कि प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, कह रहे थे ब्राह्मण ही हमारी सरकार बनाएगा। और अभी तो आप वीडियो में चला रहे थे कि भाई बाल कटाने से लेके पैर रखने तक भी ब्राह्मण डिसाइड करता है। और उसी ब्राह्मण को वैश्या से कंपैरिजन करने को यहाँ बैठे कुछ लोग डिफेंड करते हैं। तो साफ समझ में आता है एक बात कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो सपा ने एक चीज डिसाइड किया है कि भाई कुछ नेता होंगे जो ब्राह्मणों को गाली देंगे और कुछ नेता होंगे पूजा मिश्रा जैसे जो आके इस डिबेट पर बैठेंगे, बोलेंगे एक्शन लिया जाएगा। भाई आपको तो याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ के उसको जला रहे थे तो सपा के अंदर ही विद्रोह हो गया था। उनके प्रवक्ता दो ऋचा सिंह और मौली मिश्रा छोड़ के चली गई थी। और उस समय अखिलेश यादव ने क्या किसका बचाव किया? अपने प्रवक्ताओं का बचाव नहीं किया। शायद इसीलिए आज पूजा मिश्रा जो है वो भी चुप है। उन्होंने बचाव किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का। और एक लंबा इतिहास रहा है, सपा जानती है सपा की एमवाई का समीकरण जैसे बिहार में सिर्फ उनको सत्ता में बिठा नहीं सकता, उनको प्लस चाहिए। तो प्लस कहीं, लेकिन वो ब्राह्मणों को जोड़ने जाएंगे तो कहीं दूसरे राज्य तक जाए तो फिर क्या होगा कि मतलब बस थोड़ा एक ही में कभी तू बोले कभी मैं बोलूं करके बस एक उसको का खंडन करेगा, एक बोलेगा और वैसे एक डायरेक्टिव बनाया जाएगा कि भाई ये तो प्रवक्ताओं की निजी राय है। निजी राय नहीं होती है प्रवक्ता की, प्रवक्ता पार्टी का स्टैंड रखता है, नहीं तो वो प्रवक्ता नहीं होता है। अपने घर में बैठ के तो चीचाचीरी नहीं कर रहे थे, अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं कर रहे थे। ये वीडियो मैंने पूरा देखा है,
ये एक समारोह था जहां पर ये बातें बोल रहे थे और कैसे खिखी करके हंस रहे थे। आपको लगता है कि उनको किसी बात का क्षोभ था? और वो जिस तरह से ब्राह्मणों का उन्होंने वैश्या से कंपैरिजन किया है, ये राजकुमार भाटी की सोच नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। क्योंकि ये 1990 तो सबको याद है, कार सेवकों पे किसने गोलियां चलाई थी? कार से आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए हैं? पूजा मिश्रा ने बताया। जवाब दे रही है पूजा मिश्रा। सोच कहां तक कितनी गिरी हुई है? मैंने पहले बोला कि अभी आपने रोका क्या इनको कि अगर जो है किसी की सोच गिर जाएगी तो आप अपनी सोच गिरा डालेंगे? इनकी सोच कितनी गिरी हुई है? इनसे भी मेरा प्रश्न है कि जब ये कह रही स्वामी प्रसाद मौर्य तो चप्पलों की माला पहनाएंगे जो देश के किसी एक व्यक्ति का, किसी समाज के व्यक्ति का, किसी वर्ग का अपमान करेगा उसको फूलों की माला समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पहनाएंगे क्या? राजनीतिक विश्लेषक का मुखड़ा ओढ़ करके आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने के लिए अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर आप ये कम से कम कुछ बोलने को पता नहीं, इनको पता है ब्राह्मण का वोट है, जब बटुआ की शिखा का नैरेटिव बनाता है 14-15 साल के बटुक से तो उनकी शिखा किसी का राजकुमार भाटी दूसरे डिबेट पे बैठे बैठे आप लोग डिप्टी करके सचिवालय कर रहे थे। अरे ब्राह्मण होने के नाते राजकुमार भाटी को सही मानती है, आप उनको फूलों की माला पहनाएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे किस्सों का समर्थन नहीं करती है और भाजपा में तो डिप्टी सीएम बने रहे थे। सुजाता और पूजा जी, सुजाता पांडे जी पूछने के गलत हो रहा है, चाहे वो अगड़ा मिसेस पांडे और मिस मिश्रा एक एक प्लीज एक एक करके आपने क्या उन प्रशासनिक अधिकारी को लेकर कहा जिन्होंने बटुआ की शिखा खींची हुई थी? ये जो है मौके करके है वो बदलना गिरगिट से भी ज्यादा आपको ये चट्टूकांता मुबारक ना पार्टी तो अपने समुदाय के हुए उनको जो है राजनीतिक विश्लेषक लगा रखा है उनको उसकी हो रही है। कम से कम विश्लेषण करने के चाहिए समुदाय की तो आप हुई नहीं। अगर समुदाय की अगर आप होती तो मैं कभी सुनी रहती थी। हाँ पांडे जी ने जो ब्राह्मणों को क्यों सरकार से बटुआ की शिखा कैसे खींची गई, उन्होंने प्रश्न किया कि किस तरीके से जो है ला करके उनको प्रेशराइज किया जा रहा है ब्राह्मणों के ऊपर में। कभी प्रश्न किया हो सरकार से कि किस तरीके से टिप्पणी के ऊपर में किया जा रहा है? लेकिन यहाँ पर जो है मुहावरे पे अगर चर्चा हुई एक सेकंड दोनों लोग भाई रुक जाइए, रुकिए भाई रुकिए पूजा जी एक सेकंड दोनों अरे शांत होइए ना पूजा जी, एक सेकंड रुक जाइए ना, समझ में नहीं आ रहा। पूजा जी, पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा प्लीज, अब वक्त नहीं है ज्यादा, 30 सेकंड पूजा मिश्रा आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड सुजाता पांडे आप जवाब देना चाहती हैं आप बोलिएगा, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलिए। पूजा मिश्रा देखिए इंटरनेट भी इनका झूठ नहीं ले पाया, अटक गया इनका। अब क्यों मैं ही बोल देती हूँ, ठीक बोलिए। ठीक है, देखिए अब राजनीति के प्योर नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप कांग्रेस का भी शासन देखेंगे तो वहां पे भी ब्राह्मणों का कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने में बड़ा योगदान था। मायावती ने भी जब शंख और हाथी का मिलन किया तभी जाके वो एक पूर्ण समर्थन से आई थी। 2017 में और 2022 में जब योगी सरकार आई थी उसमें भी 86% ब्राह्मणों का समर्थन था। तो ब्राह्मण जो भरे 12% हो लेकिन वो 25% का काम करता है। आपको क्या लग रहा है सुजाता पांडे, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, अब वक्त नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी फिर क्यों अपने नेताओं को या अपने प्रवक्ताओं को खुला छूट देगी कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो? क्योंकि बटेंगे कटेंगे का उनका पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अगर ये चीज वो ब्लॉक्स तोड़ेंगे तभी उनके जीतने की थोड़ी सी जो संभावना जुड़ती है। लेकिन समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है उसमें बटने और कटने की बात तो कहीं होती नहीं है। तो जो पीडीए है वो तो बदलता रहता है, कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी वो आदिवासी हो जाता है, और अब अगड़ा को आप मिला नहीं रहे, अगड़ा को अपमानित तो एक ही ऐसे वो कई सारी चीजों को जोड़ ले रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, यही तो समाजवाद है। अच्छी बात नहीं, इसको हम अवसरवादिता कहते हैं, इतना तो आप भी समझते हैं। और आज जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसा जब देखा तो वैसा बहरूपिया बन गए। लेकिन क्या है ना कि जनता जो है, जनता आप जानती है, इनका चरित्र पहचानती है, चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी के साथ अब वक्त नहीं है। लेकिन पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, समाज जाति धर्म कोई भी हो, किसी को अपमानित करने का अधिकार या आजादी किसी को संविधान ने नहीं दी है, कानून ने नहीं दी है। इसीलिए पार्टियों को अपने ऐसे बड़बोले और बेलगाम नेताओं पर काबू जरूर करना चाहिए। कि देश की जनता है, ये सब जानती है, ये सब देख रही है। आपको चुनाव जब आएगा तो जरूर बताएगी कि आपने क्या किया, आपके नेताओं ने क्या किया, और उस पर आपने
कुछ क्यों नहीं किया? बहुत